अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की आज शाम दिल्ली आमद, गैर मामूली तैयारियां, वाराणसी में आरती का एहतमाम। मगरब बंगाल में किसी भी वक्फ जायदाद को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुसलमानों को दिलाया यकीन। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर ने पार्टी से मुअत्तली के बाद 22 दिसंबर को नई पार्टी कायम करने का किया ऐलान। बैरूनी वफ्द से कायदे अपोजिशन को मिलने से क्यों रोका जा रहा है, राहुल गांधी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। जिहाद के मफहूम को गोदी मीडिया ने अपने फायदे के लिए बदला है, एसपी एमपी अफजाल अंसारी का रद्द अमल। ऐसे लोग बांग्लादेशी हैं, बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे की मीडिया से बातचीत। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइंस की कारकर्दगी ठप, 1200 से जायद परवाजें मनसूख, मुसाफिरीन की बरहमी, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। डीजीसीए ने एयरलाइन इंतजामिया को किया तलब। अयोध्या का तनाज़ा आराजी का था, नाम का नहीं। मुल्क में राम की कई मनादिर हैं, खानगी आराजी पर किसी नाम से भी मस्जिद की तामीर का हक है। मजलिस के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान का रद्द अमल। तेलंगाना हुकूमत की लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के खिलाफ बीआरएस अरकान का सनती इलाकों का दौरा, केटीआर की कुलियों से मुलाकात। हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में नौजवान का मौलिक हथियारों से कत्ल, इलाके में सनसनी। जफर पहलवान के 2 फर्जंदान मुबैना तौर पर मुलविस। और गजा के खान यूनुस, रफा और शुजाइया के इलाके में एक बार फिर यहूदी फौज की बर्बरियत, 10 फलस्तीनी शहीद, मासूम बच्चे भी शामिल। और अब पेश खबरें तफसील से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हिंदुस्तान दौरे को लेकर गैर मामूली तैयारियां हुई हैं। 4 और 5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान में रहेंगे। 30 घंटों के इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बशमूल रूसी सदर के दूसरे प्रोग्राम भी तय हैं। आज शाम रूस के सदर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में एयरपोर्ट के पास खैर मकदमी बैनर्स और फ्लैक्सेस भी देखे गए हैं। तिजारती उमूर के साथ साथ यूक्रेन के मसले पर भी बातचीत का इम्कान है। पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुल्क में पूजा और यज्ञ की गई थी। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की आमद होने वाली है। इस दौरान वाराणसी में उनकी तस्वीर की आरती उतारी गई और उनकी हिमायत में नारे लगाए गए। लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि आमतौर पर यह रिवायत रही है कि जो भी बैरूनी वफ्द आता है उनकी कायद अपोजिशन से मुलाकात होती है। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में भी ये होता रहा, लेकिन इन दिनों जब भी कोई गैर मुल्की वफ्द हिंदुस्तान आता है या वो बैरून मुल्क जाते हैं, हुकूमत उन्हें मशवरा देती है कि वो कायद अपोजिशन से मुलाकात न करें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारे हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, हम भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन हुकूमत बैरूनी ममालिक से आने वाले वफ्द से अपोजिशन की मुलाकात नहीं चाहती। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए।
तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के अवाम को यकीन दिलाया है कि उनके रहते हुए कोई भी किसी भी ज़मीन पर या जायदाद पर हाथ नहीं डाल सकता। वक्फ अराजियात से मुताल्लिक़ ममता बनर्जी का कहना था कि यह कानून बीजेपी ने बनाया है, लेकिन मगरबी बंगाल की हुकूमत रियासत में वक्फ जायदादों को हाथ लगाने की किसी को इजाज़त नहीं देगी। वाज़ेह है कि टीएमसी की हुकूमत ने 5 दिसंबर तक 82,000 वक्फ जायदादों के इंदराज की हिदायत दी है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के संग बुनियाद का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर को टीएमसी ने मुअत्तल कर दिया है। इस सिलसिले में हुमायूं कबीर ने वज़ीर आला ममता बनर्जी पर शदीद तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर के लिए चंदा जमा करती हैं, दुर्गा पूजा के लिए फंड्स दिए जाते हैं, जबकि मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे और 135 नशिस्तों पर मुकाबला करेंगे। क्यों नहीं बोलूंगी? उनको जो सत्ता में आया, उनका जो 2011 साल का 13 में रिजल्ट आया चुनाव का, वो 13 में 182 उनका सीट मिला। नेशनल कांग्रेस का 42 मिला, मैं वो 42 से एक था। तो उसी टाइम मेरे को जरूरत था इनका। वो मुझे मुकुल राय को देख के राइटर्स में 35 में मेरे को साथ बात करके मेरे को दल में शामिल किया। तो मेरे साथ 12-13 साल ऐसा क्यों किया? जो मेरा क्या जरूरत था, मेरे को लेने की बात जरूरत क्या था? मेरे को मंत्री भी नहीं, उनको नहीं सवाल उठाया, नहीं डिमांड किया, तो मंत्री भी किया। बाद में मैं सेंट्रल बोर्ड का मेंबर भी किया, एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी यही जिला में किया। जो 4% वोट नहीं था टीएमसी का मुर्शिदाबाद जिला में, मैं यहाँ के 24% करा दिया। ये मेरा गलत क्या? बिहार मजलिस के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने मगरबी बंगाल के रुकन असम्बली हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद की तामीर पर जारी तनाज़े पर कहा कि अयोध्या में ज़मीन का तनाज़ा था, नाम का तनाज़ा नहीं था। मुल्क में कई राम मनादिर हैं और कोई बाबर के नाम पर मस्जिद बनाता है तो क्या इसकी गर्दन उतार दी जाएगी? ये बात निहायत ही गलत है। मैं कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद जो का मसला राम जन्मभूमि का मैं कहा था, तो क्या राम के नाम से कई मंदिर और नहीं बनेगा क्या? राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा था, उस प्लॉट को लेकर झगड़ा था, जमीन का विवाद था, नाम का विवाद तो नहीं था। मैंने कल भी कहा है कि आप बाबर का नाम कोई रखेंगे तो उसकी गर्दन उतार देंगे आप। भाई, किसी को अपनी जगह पर अपना नाम रखने की आज़ादी है, अपना मकान बनाने की आज़ादी है, अपने धार्मिक स्थल को बनाने की आज़ादी है। इसके लिए कहा कि इससे परमिशन का मामला आ गया, या इस तरह अगर कोई रुकावट भी पैदा करता है तो मैं कह रहा हूं असंवैधानिक है ये। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने एसपी के एमपी मुहिबुल्लाह नदवी की तरफ से जिहाद से मुताल्लिक़ रिमार्क पर कहा कि ये लोग बांग्लादेश के हामी हैं। ये लोग हिंदुस्तान के इंतखाबात पर बांग्लादेशी गैरकानूनी तारिकीन पर असरअंदाज होना चाहते हैं और इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका इलाज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के एमपी अफजाल अंसारी ने जिहाद से मुताल्लिक़ महमूद मदनी और एसपी एमपी मुहिबुल्लाह नदवी के बयानात पर कहा कि गोदी मीडिया इसकी गलत तशहीर कर रहा है। जिहाद के मफहूम को इसी मीडिया ने अपने हिसाब से तब्दील किया है। कभी लव जिहाद का नाम दिया गया, कभी ज़मीन जिहाद का नाम दिया गया, तो कभी थूक जिहाद का नाम दिया गया। मौलाना मदनी के वालिद और दादा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया था और सालों जेल की सूबतें बर्दाश्त की। अंग्रेज़ों के खिलाफ वो एक जिहाद था। अफजाल अंसारी ने कहा कि हम आदर वतन का एहतराम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हम पर इसकी इबादत के लिए दबाव डालते हैं। मुल्क में इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन में मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात, ख़राब मौसम, स्टाफ से मुताल्लिक़ नए क़वाइद और अमले की कमी के बायस इंडिगो की 100 से ज़ायद फ़्लाइट्स मुतासर हुई। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता समेत मुल्क के 8 बड़े एयरपोर्ट से बड़ी तादाद में परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हुई। ज़राए के मुताबिक बेंगलुरु में 42, मुंबई में 33, दिल्ली में 38, अहमदाबाद में 25, इंदौर में 11, हैदराबाद में 60, सूरत में 8 और
कोलकाता में 10 फ्लाइट्स मुतासर हुई। दरअसल मुसलसिल तब्दीलियों और ताखिर के बायस कई मुकामात पर मुसाफिरों और एयरलाइन के अमले के दरमियान बरहमी देखी गई। मुसाफिरीन को हैदराबाद एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के अमले के साथ बहस तकरार करते हुए देखा गया। इस दौरान इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि मुल्क भर में 1232 फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के चेन्नई में भी बड़ी तादाद में इंडिगो की परवाजें या तो मनसूख हुई हैं या फिर ताखीर से चलाई जा रही हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिर ने बताया कि वो इंडिगो के रवैये से तंग आ चुका है। दूसरे मुसाफिरीन का भी कहना था कि कई परवाजें मनसूख की गई हैं और बड़ी तादाद में परवाजें ताखीर से चलाई जा रही हैं। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइंस की परवाजों की मनसूखी और ताखीर के तनाजुर में डीजीसीए के हुक्काम ने एयरलाइन के अहदेदारों को तलब किया है। तकरीबन 1200 से ज्यादा परवाजें मनसूख हुई हैं और बाज़ ताखीर से भी चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में एयरलाइन के हुक्काम को तलब किया गया है। साबिक सदर जमहूरिया और वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन के लिए तश्कील दी गई आला सतही कमेटी के सदर नशीन रामनाथ कोविंद ने कहा है कि रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत ने 2 बिल तैयार किए हैं और उन्हें 2024 में लोकसभा में पेश भी किया गया और ये दोनों बिल जेपीसी के पास हैं। अगर इन बिलों पर अमल होता है तो ये मुल्क की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जम्मू कश्मीर में दर्ज हरारत में मुसलसल कमी हो रही है। कई इलाकों में दर्ज हरारत मनफी में चला गया है और इस दौरान झीलें मुंजमद होने लगी हैं। आने वाले चंद दिनों में दर्ज हरारत में मजीद कमी की पेशकयासी की गई है। आसाम के नौगांव में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर ऑपरेशन किया गया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 795 हेक्टेयर आराजी पर बुलडोजर चलाए जाने से हजारों मुस्लिम खानदान बेघर हुए हैं। आसाम के नौगांव लाटोमारी में आराजी की सफाई के नाम पर मुसलमानों के मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। AIUDF के रुकन असम्बली ने बुलडोजर कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज दिन दहाड़े सोने के ताजर का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोदी नगर टाउन में जब गिरधारी लाल दुकान खोल रहे थे उन पर चाकुओं से हमला किया गया। फायरिंग भी किए जाने की इत्तला है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। अपोजिशन जमातों की तरफ से आज पार्लियामेंट के अहाते में दिल्ली और दूसरी रियासतों में आलूदगी को लेकर एहतजाज किया गया। एहतजाजी इंडिया इत्तेहाद के अरकान वज़ीर आज़म से आलूदगी पर बहस कराने और ऐवान में आकर बयान देने का मुतालबा कर रहे थे। सीनियर लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर नशीन सोनिया गांधी ने आलूदगी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस पर फौरी तवज्जो दें। बच्चे और ज़ईफ आलूदगी से मुतासिर हो रहे हैं और वो खुद भी आलूदगी का शिकार हैं। कायद अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट पर तशवीश का इजहार किया है। खड़गे ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबरी मस्जिद की तामीर से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ के रिमार्क पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। खड़गे ने कहा कि अगर राजनाथ सिंह के पास सबूत हैं तो इससे शाये करें और उसकी तशहीर करें। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी ने कहा है कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट आई थी, बीजेपी के लीडर्स बड़े बयान दिया करते थे और आज रुपए की इस कदर गिरावट पर बीजेपी के लोग क्या कहेंगे, मीडिया को इनसे पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश के श्रीनगर थाना इलाके के पोवा गांव में एक शिक्षा मित्र ने मुबैना तौर पर SIR में ड्यूटी के दबाव की वजह से खुदकुशी कर ली। पीर की रात से लापता 50 साला शिक्षा मित्र शंकरलाल राजपूत की लाश चारशंबे की सुबह गांव के पास एक कुएं से मिली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शिक्षा मित्र की मौत से
अहल खाना, गाँव वालों और साथी मुलाजिमीन में गम और गुस्सा फैल गया है। इत्तला के मुताबिक मुतौफी शंकर लाल पवा गाँव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के ओहदे पर तैनात थे। 17 नवंबर से SIR के तहत बूथ लेवल ऑफिसर BLO ब्रजेंद्र सिंह के असिस्टेंट के तौर पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान उन्हें घर घर जाकर फॉर्म पुर करने, वोटर की मालूमात जमा करने और ऑनलाइन एंट्री का काम सौंपा गया था। अमरोहा के रजापुर थाना इलाके में वाकई उत्तरासी में कौमी शाहरा 9 पर देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू कार सड़क के किनारे खड़ी DCM में घुस गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि इस हादसे के बाद कार के परखचे उड़ गए। कार में सवार वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के 4 MBBS डॉक्टर्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के सबब इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी तादाद में लोग यहां जमा हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद गांव वालों की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे 4 डॉक्टरों की लाशों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये 4 डॉक्टर MBBS की तालीम मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी में ही इंटर्नशिप कर रहे थे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव कांग्रेस की हुकूमत पर लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के तहत 5 लाख करोड़ रुपए के स्कैम का इल्जाम लगा चुके हैं और हुकूमत की तरफ से अराजियात पर कब्जों का जायजा लेने के लिए वो सनती इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जुमेरात को उन्होंने जड़ीमटला का दौरा किया। पार्टी के अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और अवामी नुमाइंदों KTR के हमरा थे। KTR ने कुतुबुल्लाहपुर में खुलियों से बात की और उनके मसाइल की समाअत की। बास खुलियों ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी अक़ल तरीन उजरत की बात करते हैं, इसमें गुजर बजर कैसे होगी। बाद में KTR ने कहा कि लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के नाम पर कांग्रेस जमीनों पर कब्जा कर रही है। जड़ीमटला के सनती इलाके में फी एकड़ 50 करोड़ रुपए की अराजी को सिर्फ 1 करोड़ रुपए में देने की साजिश की जा रही है। KTR का कहना था कि अगर इन अराजियात पर IT पार्क्स तामीर किए जाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, गरीबों के लिए मकानात तामीर किए जाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत सरकारी अराजियात अपने दोस्तों को कम कीमत पर फरोख्त करेगी। BJP BRS खामोश नहीं रहेगी। KTR ने कुतुबुल्लाहपुर में लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के खिलाफ धरना भी दिया। दूसरी तरफ BRS के साबिक वजीर और रुकन असम्बली T श्रीनिवास यादव ने सनतनगर के सनती इलाके का दौरा किया। BRS के मुख्तलिफ कायदीन आज मुख्तलिफ सनती इलाकों का दौरा कर रहे हैं। BRS लीडर्स का इल्जाम है कि कांग्रेस की हुकूमत सनती अराजियात को 5 लाख करोड़ रुपए में फरोख्त करके स्कैम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इसे रोकने के लिए कानूनी और अवामी जद्दोजहद करेंगे। श्रीनिवास यादव की क़यादत में BRS के कारकुनों ने लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के खिलाफ धरना भी दिया है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर आंजहानी के रोशैया को उनकी बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खिराज पेश किया गया। गांधी भवन में रोशैया की तस्वीर पर सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़, नायब सदर कुमार और दूसरों ने फूल डाले। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत सिलेंडर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन में 50 मुस्तहिक खानदानों में पकवान गैस सिलेंडर और चूल्हे तकसीम किए। इस वादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से ज़ाहिर तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी मौजूद थे। मजलिस की मोतमद उमूमी और साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की सेहतियाबी के लिए दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह में दुआ की गई। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने साबिक़ रुकन असम्बली की सेहतियाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार बेजुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, तेलंगाना अक़लियती कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पर चादर गुल भी चढ़ाई गई।
हैदराबाद रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में चाहरशुंबे की रात छोटा पुल इलाके में नौजवान का मुहलिक हथियारों से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 35 साला जुनैद बिन मोहम्मद ब्रह्मोस की हैसियत से की गई है। इस हमले के मुलजिमीन की शनाख्त जफर पहलवान के फर्जंदान अली जाबरी और उमर जाबरी की हैसियत से की गई है और ये इतला है कि दोनों गुज़िश्ता रात ही पुलिस में खुद सुपुर्द हुए हैं, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। पुलिस ने मकतूल के वालिद मोहम्मद बिन यूसुफ की शिकायत पर केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद जुनैद को मलकपेट के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, तहम वो इलाज के दौरान जख्मों से जाँ पर न हो सके। इस वाक़े की तला मिलते ही पुलिस और क्लूज टीम मुकाम वाक़या पहुंच गई थी। इस वाक़े की वजह से रात देर के तक याकूतपुरा और दबीरपुरा के इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज मलकपेट हॉस्पिटल पहुंचे और फिर उस्मानिया हॉस्पिटल गए। मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने पुलिस से इस वाक़े की मुकम्मल और जामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। एडिशनल डीसीपी एम ए माजिद ने बताया कि हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम पहुंची थी। कत्ल की वजह के बारे में उनका कहना था कि मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद ही इस सिलसिले में तफसीलात बताई जाएंगी। पुलिस ने कहा कि हमलावर और मकतूल आपस में रिश्तेदार हैं। मुलजिमीन के खिलाफ BNS के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया गया है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस की क्राइम टीम ने गुम और लापता हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए इसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। तकरीबन 24 मोबाइल फोन का पता चलाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस A सुधाकर और इंस्पेक्टर पुलिस R गोपी की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। मोबाइल पाने वालों ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। तेलंगाना महकमे इंसदाद रिश्वतस्तानी की टीमों ने जुमेरात को रंगारेड्डी जिला लैंड रिकॉर्ड्स महकमे के AD श्रीनिवास के दफ्तर और मकान पर धावे किए हैं। तफसीलात के मुताबिक कलेक्टर ऑफिस के अलावा भोजाल में वाक़ माई होम में उनकी क़यामगाह की भी तलाशी ली गई। रंगारेड्डी और उसके आसपास के इलाकों में तकरीबन 6 मुकामात पर धावे किए गए हैं। महबूबनगर जिले में एक राइस मिल की मिल्कियत का पता चला है, जबकि बेनी के अलावा आमदनी से ज्यादा असासों का इंकशाफ भी हुआ है। जुमेरात की दोपहर तक भी मुख्तलिफ मकामात पर धावों का सिलसिला जारी था। गजा पर एक बार फिर यहूदी फौज की बदतरीन कार्रवाई में 10 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक अल-शुजाइया, रिफा और कानूनुस के इलाकों में यहूदी फौज ने हमले किए हैं। हमलों के बाद मैयतों के पास अफराद खानदान रोते देखे गए। यहूदी फौज की तरफ से मुसलसल जंगबंदी कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कई जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बास की हालत नाजुक बताई गई है। उधर मगरबी किनारे में भी यहूदी फौज की तरफ से दर्जनों फलस्तीनियों के मकानात पर हमले हुए हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी अंजाम दी गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन से विटकोफ और क्रिस्टन की मुलाकात रही है और पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है भी कुछ नहीं कह सकते। ट्रंप का कहना था कि दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं, 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाईं। वाज़ेह है कि रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए ट्रंप के मुआविनीन आज मियामी में यूक्रेनी मुज़ाकरातकार से मुलाकात करेंगे। इंग्लैंड में गुज़िश्ता रात आने वाले ज़लज़ले ने अवाम में हलचल मचा दी। ज़राए के मुताबिक ज़लज़ला रात 11:23 पर लंकाशायर के इलाके में तकरीबन 3 किलोमीटर की गहराई में आया। ज़लज़ले के झटके साउथ लिक्स, लंकाशायर, कैंडल और एलोरफिस्टन समेत 20 किलोमीटर के इलाके तक महसूस किए गए। बरतानवी जियोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में से 3.4 शिद्दत का ज़लज़ला बताया गया है। 1000 से ज़्यादा शहरियों के झटके महसूस करने की तल्लात हैं। ये गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बरतानिया में आने वाला दूसरा ज़लज़ला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत सख्त करने का फैसला किया है। ट्रंप ने अमेरिकी सिफारतकारों को H-1B वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायजे का हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजारों और उनके साथ सफ़र करने वालों के रेज्यूम या प्रोफाइल्स का जायजा लिया।
खासतौर पर लिंक्डइन का जायजा लिया जाएगा। सेंसरशिप में मुलविस दरख्वास्त गुजार H1B वीजे के लिए नाअहल होगा। अमेरिकी महकमे खारजा ने 2 दिसंबर को तमाम अमेरिकी मिशंस को हिदायत जारी की। H1B वीजा इन टेक कंपनियों के लिए अहम है जिनकी क़यादत ने ट्रंप की हिमायत की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर तनकीद की जद में आ गए। सोशल मीडिया पर व्हाइट हाउस में होने वाले काबीना इजलास के दौरान ऊँघने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 घंटे 18 मिनट तवील इजलास के दौरान 79 साला ट्रंप कई बार आगे और पीछे झूलते हुए अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। सार्फिन ने निशानदेही की कि सदर वाज़े तौर पर नींद से लड़ते नजर आए, जबकि काबीनी अरकान अपनी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दे रहे थे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की आज शाम दिल्ली आमद, गैर मामूली तैयारियां, वाराणसी में आरती का एहतमाम। मगरबी बंगाल में किसी भी वक्फ जायदाद को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। वजीर आला ममता बनर्जी ने मुसलमानों को दिलाया यकीन। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर ने पार्टी से मुअत्तली के बाद 22 दिसंबर को नई पार्टी कायम करने का किया ऐलान। बैरूनी वफ्द से कायदे पोजीशन को मिलने से क्यों रोका जा रहा है? राहुल गांधी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। जिहाद के मफहूम को गोदी मीडिया ने अपने फायदे के लिए बदला है। SP MP अफजाल अंसारी का रद्द-ए-अमल, ऐसे लोग बांग्लादेशी हैं। BJP MP निशिकांत दुबे की मीडिया से बातचीत। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइंस की कारकर्दगी ठप, 1200 से जायद परवाजें मंसूख, मुसाफिरीन की बरहमी, एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी। DGCA ने एयरलाइन इंतजामिया को किया तलब। अयोध्या का तनाज़ा आराजी का था, नाम का नहीं। मुल्क में राम की कई मनादिर हैं। खानगी आराजी पर किसी नाम से भी मस्जिद की तामीर का हक है। मजलिस के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना हुकूमत की लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के खिलाफ BRS अरकान का सनती इलाकों का दौरा, KTR की खुलियों से मुलाकात। हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में नौजवान का मोहलिक हथियारों से कत्ल, इलाके में सनसनी। जफर पहलवान के 2 फर्जंदान मुबैना तौर पर मुलविस। और गजा के खान यूनुस, रिफाह और शुजाइया के इलाके में एक बार फिर यहूदी फौज की बर्बरियत, 10 फलस्तीनी शहीद, मासूम बच्चे भी शामिल। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।